पर भारत पाकिस्तान के साथ फिर दोबारा वार होगा, चाहे जो शास्त्र के नियम धारा में जो समय चल रहा है वही समय अभी चल रहा है। इस बार जो ठंड है, जो मौसम है, ये इतिहास को तोड़ देगा। अच्छा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में भी पूरा जितना धूप के समय में बाढ़ आएगा। तो आपने देखा होगा चीन, रशिया और ईरान, ये तीनों एक साथ क्लोज आ रहे हैं। 13 मुसलमान कंट्री अमेरिका एकजुट होके लड़ाई के लिए जो कार्य करेंगे। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो करूंगा स्टॉक मार्केट में। देखिए, स्टॉक मार्केट इस बार आगे नहीं बढ़ेगा। और हमने देखा कि वहां पे ना एक अरुण स्तंभ पे आके ना एक चील बैठ गई थी वहां पे। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है फिर? देखिए, महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे थे। अच्छा, तो शायद मेरे हिसाब से मेरे जीवन में पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि वैष्णो देवी मंदिर बंद हो गया लैंडस्लाइड की वजह से। ये से समय आएगा सभी धाम का मंदिर बंद हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो ये चीजें हमारे देश में हो रही है या वर्ल्ड लेवल पे भी हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी है नहीं, तो क्या ये एक नए प्रकाश या नई लाइट की शुरुआत हो रही है? देखिए, 2025 एक ऐसा साल जो शायद कोई भूल पाएगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूं 2025 की, जिसमें हमने देखा कि बाढ़ ने शहरों को डुबो दिया, युद्ध ने सीमाओं को तोड़ दिया और स्टॉक मार्केट ने पूरी इकोनॉमी को हिला दिया। तो ऐसा क्यों था? और अभी जो 3 महीने बचे 2025 के, वो कैसे जाने वाले हैं? तो इसी क्रम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिनसे हमने पहले भी पॉडकास्ट किया था, और उन्होंने जो भी कुछ बात 2025 के लिए बोली थी वो हमने आंखों से होते हुए देखा। तो अगले 3 महीने कैसे जा सकते हैं, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो आइए आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे काशीनाथ मिश्रा जी से, जो हमें बताएंगे कि किस चीज की सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी। तो बिना देर किए चलो आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, और अंत तक इस पॉडकास्ट में जुड़े रहना, क्योंकि हम ऐसी ऐसी बातों पर बात करेंगे जो शायद आपको हिला के रख देगी। तो काशीनाथ जी, आपका स्वागत है आज जय इस जगन्नाथ। पॉडकास्ट में। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। काशीनाथ जी, पंडित जी एक बात बताओ कि अब है ना 2025 के सिर्फ 3 महीने बचे हैं, और हमने देखा 2025 में हमने बाढ़ देखी, भूकंप देखा, युद्ध देखा, जो शायद हमने पिछले 20 सालों से देखा भी नहीं था। तो ऐसा क्या रहा है इस 2025 में कि जो इतना खराब गया है, और आगे के 3 महीने हम किस तरह से देख सकते हैं? देखिए, 2025 धर्म संस्थापना का शुरुआत का साल था और अभी 3 महीने बाकी हैं। ये जो 3 महीने हैं, ये 3 महीने में भी बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। सबसे बड़ा, विश्व में एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है। जो इक्वेशन विश्व युद्ध को संपूर्ण रूप देने के लिए कार्य करेगा। आप बोलेंगे क्या है? यानी यही होगा, जैसे पहले से आपसे विचार हुआ था, 13 मुसलमान कंट्री अमेरिका एकजुट होके लड़ाई के लिए जो कार्य करेंगे या उसको फुल संपूर्ण रूप देंगे, उस कार्य को वो संपूर्ण करने के लिए बैठेंगे, जो आगे समय में देखेंगे। और एक बात कहूं, 25-26 में पाकिस्तान के साथ वार होना का था, वो भी शुरू हुआ है, पर भारत पाकिस्तान के साथ फिर दोबारा वार होगा, चाहे जो शास्त्र के नियम धारा में जो समय चल रहा है वही समय अभी चल रहा है। 25 में भी 3 महीने के अंदर वार हो सकता है, क्योंकि समय हाथ से छूटा नहीं और ग्रह योग हाथ से यानी समय को नहीं अतिक्रम किया। और बिल्कुल ये जगन्नाथ क्षेत्र और उड़ीसा के लिंगराज क्षेत्र में जो संकेत मिल रहा है, ये भारत पाकिस्तान का दोबारा युद्ध का संकेत दे रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले सबसे बड़ा शंकर भगवान का क्षेत्र, जहां ध्वजा शंकर भगवान के जल गए, लिंगराज महाप्रभु के, तो ये विश्व का एक वार का संकेत देता है। और इस बार सबसे बड़ा बात है, इस बार जो ठंड है, जो मौसम है, ये इतिहास को तोड़ देगा। अच्छा। हाँ, हिस्ट्री को तोड़ेगा, क्योंकि इतना ठंड होगा। मैं नहीं कहता हूँ भारत का, ये सारा विश्व का। ऐसे भी कई रेगिस्तान में भी तापमान जो स्थिति इतिहास में नहीं दिखे, वो भी होगा। गर्मी के क्षेत्र में सर्दी का मौसम, यानी एक
परिवर्तन की ओर संसार को लेके जाएगा। और सबसे बड़ा आप लोग देखेंगे, क्योंकि अगले जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ये सर्दी का मौसम होता है, पर इस बार सबसे ज़्यादा ठंड होगा। दिल्ली में भी कड़क ठंड होगा, जिस ठंड दिल्ली के लोगों ने नहीं देखी। और सारा विश्व का, मैं नहीं बोलता हूँ, अमेरिका तो परेशानी हो जाएगा। इतना ठंड होगा अमेरिका में, वो परेशानी हो जाएगा। और कश्मीर जैसे क्षेत्र जहाँ पहले से बर्फ पड़े हैं, उस जगह पर रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो पंडित जी आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हो, देख लो। और जनवरी, फरवरी, मार्च धूप के मौसम में बड़ा बड़ा बाढ़ आने की समय आएगा। अच्छा। हाँ बिल्कुल, बहुत स्थिति गंभीरपूर्ण होगा, जिस समय लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक बाढ़ होना, लैंडस्लाइड होना, पहाड़ियां ढलना, बहुत कुछ होगा। सारे एग्रीकल्चर नष्ट हो जाएगा। तो पंडित जी जैसे हम देखते हैं कि बाढ़ तो आती है मॉनसून के टाइम पे, जैसे हम बात करते हैं कि जुलाई अगस्त का जो टाइम रहता है, उस टाइम पे हमने इस साल भी देखा कि कितनी भयंकर बाढ़ हमने देखी थी माउंटेन्स एरिया में। आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश का तो बुरा ही हाल हो गया। हमने यहाँ पे आपका देहरादून साइड पे भी देखा कि हमने कि बाढ़ वगैरह है। अब हम नीचे की तरफ जैसे रिट्रीटिंग मानसून जा रहा है नीचे की तरफ, तमिलनाडु की तरफ, वहां पे भी हम बाढ़ के हालात देख रहे हैं। पर जो आप ये बात बोल रहे हो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तो बिल्कुल जनवरी, ठंड के फरवरी, होते हैं। मार्च, अप्रैल में भी पूरा जितने समय, जितना धूप के समय में बाढ़ आएगा। बाढ़ आएगा। और किस एरिया में आएगा? सभी वर्ल्ड वाइड ये चलेगा, क्योंकि आप समय नहीं है, अच्छा। समय परिवर्तन करना चाहता है। पंचभूत को मनुष्य ने नष्ट कर दिया, और पंचभूत उसका हिसाब करेगा। तो इसलिए जल, वायु, अग्नि, भूमि, अंतरिक्ष, प्रलय सब कुछ हम लोग देखेंगे। बड़े बड़े टर्नाडो भी देखेंगे, जो कोस्टल क्षेत्र लोग हैं। सारा विश्व का बात करते हैं। एक एक टर्नाडो होगा जो विश्व भर घूम घूम के विनाश करेगा। अच्छा। यानी एक जगह पर तो आके लैंडफॉल करता है, एक जगह लैंडफॉल करेगा, फिर दूसरा जगह, जैसे जैसे सुदर्शन चक्र घूमता है ना, ऐसे घूमेगा। और सबसे बड़ा ठंड और फ्लड और एग्रीकल्चर पूरा नष्ट हो जाएगा। अभी उड़ीसा में 10 महीने हो गए बारिश हो रहा है, भारत में कई स्थान पर ऐसा हो रहा है। तो आगे जब एग्रीकल्चर का हार्वेस्टिंग सीजन आएगा, उसको पूरा नष्ट कर देगा। मेरे हिसाब से उड़ीसा में एक मुट्ठी चावल उठाना भी खेती में कष्ट होगा। और ये नहीं, भारत भर में भी ऐसा होगा, विश्व में भी होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर को पूरा तोड़ देंगे। मनुष्य लोग अधर्म किए तो प्रभु क्या करेंगे? धर्म को आओ। लोग धर्म को आने की राजी नहीं है, तो क्या करेंगे प्रभु? कुछ तो परिवर्तन के लिए स्ट्रोक देंगे, बस वही। प्रभु नहीं चाहते हैं किसी का क्षति हो, पर मनुष्य अपना कर्म के कारण ऐसा। पर पंडित जी एक बात बताओ कि जब हमारी खेती नहीं रहेगी और कुछ उग नहीं पाएगा, तो आपको नहीं लगता कि देश में खदान और खाद्य पदार्थों की बहुत ज्यादा कमी पड़ बहुत जाएगी? महंगाई बढ़ेगा। मैंने बोला था ना पहले, 1000 किलो चावल के केजी होगा। ऐसे समय आएगा चावल नहीं मिलेगा। 15 लोगों के लिए 1 केजी चावल मिलेगा तो अब भी नहीं होगा। 15 दिन में एक बार भोजन मिलेगा तभी नहीं होगा। लोग ऐसे कई साल तक बिना भोजन से रहेंगे। और मनुष्य मांस खाएगा, जो असुर देश है। असुर देश में ऐसे सब मनुष्य मांस खाएंगे। हमारे देश में तो ऐसा नहीं होगा। हमारे देश में लोग भगवान का नाम भजन कीर्तन करके बच जाएंगे। बिल्कुल। तो काशीनाथ जी आप ये कह रहे हो कि अगले 3 महीने बहुत भारी रहने वाले हैं। ये जो 3 महीने ठंड का मौसम में इतिहास देखेंगे आप, और उसका बाद फ्लड देखेंगे, और एग्रीकल्चर पूरा नष्ट होगा। ये 3 महीने में सबसे बड़ा, और सारा वर्ल्ड का युद्ध का इक्वेशन बनेगा। और जो भविष्य शास्त्र में लिखा था, अमेरिका 13 मुसलमान कंट्री के साथ मिलके भारत के ऊपर युद्ध तोपेंगे, वो कार्य बिल्कुल तय हो जाएगा, या बीच में भी लग जाएगा। ठीक है। हाँ। तो काशीनाथ जी एक चीज बताओ, आपने युद्ध की बात करी, अभी ना हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर में ना अलग अलग संघर्ष चल रहे हैं। हर कोई अपनी सुप्रीमेसी जमाना चाह रहा है। चाहे हम बात करें रूस और यूक्रेन की, बात करें इजराइल और पैलेस्टीन की, या बात करें अमेरिका या उनके साउथ अमेरिका में जैसे कंट्रीज वेनेजुएला वगैरह, इन पे भी संघर्ष चल रहा है। और आपने देखा कि अमेरिका ईरान में भी चीजें हुई। तो आपको क्या लग रहा है कि ये पावर शिफ्ट हो रहा है? नहीं, ये पावर शिफ्ट नहीं, अमेरिका का ये चाल है। अच्छा। जिस चाल में वो फंसाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका को ये अच्छी तरह से पता है, वो खुद नहीं अपने देश को लड़ाएगा, दूसरे देश को लेके अपना प्रभुत्व जाहिर करेगा। तो इसलिए जो ईरान के ऊपर जो वो व्यवस्था कर रहा है, बस ईरान को
अपने बस में लाने के लिए। अच्छा। उनका असली लक्ष्य नहीं ईरान को वार में तबाह करेगा, नष्ट करेगा, नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा। उनका इच्छा है ईरान कैसे उनका अंडर में रहे। जैसे इज़राइल हमास के साथ अमेरिका की मध्यस्थता में उसमें मिडलमैन बन के कार्य किया। कल कुछ उनका जो जो बंदी थे लोगों को छोड़े हैं ना, थोड़ा पहला तो फेज था। हाँ, तो ये जो कार्य है अमेरिका चाहता है सारा जो मुस्लिम कंट्री वो तेल में भरा है, प्रॉपर्टी में भरा है, सो उस प्रॉपर्टी भी हाथ में रहे, उनके माध्यम से वार करके विश्व में सबसे बड़ा शक्ति के रूप में उभरे। तो ये उनका चाल है। वो ईरान से वार कभी नहीं करेगा क्योंकि उनका ये लक्ष्य नहीं है। हाँ। बस उनको थोड़ा-थोड़ा कोल्ड स्ट्रोक देके अपनी बस में जैसे वो बिल्कुल जानता है मैं रसिया के साथ अकेला वार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रसिया एक साथ परमाणु का बड़ा शक्तिशाली देश है। उनके साथ लड़ना बड़ा मुश्किल है। वो चाहता है वही युद्ध जो रसिया के साथ होने वाला है वही वार को पाकिस्तान भारत के बीच में करके भारत को तबाह करते हैं और भारत को तबाह करने के बाद फिर वो रसिया के ऊपर स्टेप लेगा। पर उनका ये जो दिवा स्वप्न यानी डे ड्रीम वो कभी सफल नहीं होगा। खुद का विनाश खुद बुला रहा है, उसी विनाश में खुद डूबेंगे और इतना बीमारी आएगा अमेरिका में ये आगे देखेंगे कोल्ड सीजन में, तो वो लोग परेशानी होंगे। उनका एग्रीकल्चर नष्ट होगा, उनका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नष्ट होगा, उनका फाइनेंशियल जितने बैंक से वो सब लावारिस हो जाएंगे। बहुत कुछ समस्या अमेरिका में होने वाला है और प्रजा आंदोलन भी बढ़ेगा। इतना नहीं, शांति में नहीं रह पाएगा क्योंकि जो दूसरे देश में आग लगाता है भगवान थोड़ा उनको छोड़ दे। और एक चीज और है कृष्णा जी, जैसे अगर हम अमेरिका का पास्ट देखेंगे ना, तो अमेरिका आज तक एक भी युद्ध जीत नहीं पाया है। चाहे हम वियतनाम वॉर देख लें, चाहे हम बात कर लें अफगानिस्तान में इन्होंने इतने साल बिता दिए, पर वहां पे इनका रिजल्ट हमेशा 0 रहा। तो वर्ल्ड की तो बात ही छोड़ देते हैं। अब एक चीज जो मेरे माइंड में आ रहा है कि आपने अभी ना ईरान की बात करी, हमने देखा कि 2025 में है ना कि एक अलाइनमेंट ग्रुप हम देख रहे हैं मिडल ईस्ट में बनता हुआ। हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही ईरान पे इन्होंने हमला किया, सारी मुस्लिम्स कंट्री एक हो रही हैं धीरे धीरे करके, हमें एक होना चाहिए। अभी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने भी अपनी एक न्यूक्लियर डील की है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जो मिडल ईस्ट का एरिया है वो एक मेजर रोल प्ले करेगा या वो एक साइड होकर अपने काम चलाता रहेगा? देखो मिड ईस्ट तो नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। नहीं, आगे जो विनाश होगा, जो भौगोलिक स्थिति का परिवर्तन, जो भूकंप, जल प्रलय और प्रकृति पंचभूत का जो प्रलय, उस प्रलय में उन देश सब नहीं रहेंगे, छोटे छोटे देश बन के रहेंगे। अमेरिका भी छोटा देश बनेगा, यूरोप भी छोटा बनेगा, भारत सबसे बड़ा बनेगा। अच्छा। तो इसीलिए वो देश भी कन्वर्सन हो जाएंगे सनातन को समय के साथ। और उनका जो आज में स्थिति, जो उनका जो क्षेत्रफल है वो छोटा छोटा होगा और बहुत डिजास्टर होगा। वो इतना डिजास्टर होगा जिसको उन्होंने कभी नहीं दिखे। अच्छा। तो उनका लड़ाई कब करेंगे? अपना लड़ाई तो पंचभूत में करें और पंचभूत के साथ कौन मनुष्य लड़ाई कर सकता है? बिल्कुल। तो इसीलिए मिड ईस्ट में जो कंट्री भारत के साथ लड़ाई तो करेंगे पर उनका विनाश भी खुद समय आ रहा है। जैसे कि वहीं पर 10 फीट 30 फीट 40 फीट पानी हो जाएगा, बाढ़ चलता रहेगा, भूकंप होता रहेगा, समुद्र सुनामी होता रहेगा, रोग बीमारी फैलेगा, उसको तो संभाले। बिल्कुल। तो काशीनाथ जी एक चीज और बताओ, जैसे आपने ये बातें की और एक चीज जो मैं देख रहा हूँ अमेरिका के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो आपने देखा होगा चीन, रशिया और ईरान ये तीनों एक साथ क्लोज आ रहे हैं और अमेरिका के जो साथ देते थे वो थी यूरोपियन कंट्रीज। पर हमने अभी कुछ टाइम पहले ये देखा कि अमेरिका ना ट्रेड सैंक्शंस लगा रहा है इस पे आपका यूरोप पे भी। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अमेरिका स्टेप्स ले रहा है वो अलग थलग पड़ जाएगा आने वाले टाइम में? नहीं, अलग थलग नहीं पड़ेगा क्योंकि अमेरिका का जितना मजबूती है, हाँ, उनका विनाश होते जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, समय लगेगा। पर ये जो जैसे चाइना के ऊपर वो 100% बोलता है टैरिफ लगाएगा, नहीं, ये नहीं बोलता है। बोलता है मेरे साथ आके मिलो। उनका उनका जो लैंग्वेज है, उनका लैंग्वेज यही है ताकि मेरे साथ मिलो, रसिया के साथ ना रहो, भारत तुम्हारा शत्रु है और तुमको एशिया में सबसे बड़ा देश की मर्यादा हम देंगे। तो इसीलिए वो चाइना को लेने के लिए ये सब काम कर रहा है और विश्व में छोटे छोटे देश के ऊपर जो अंकुश लगा रहा है, ये बोले मेरा जो प्रभुत्व, मेरा मालिकाना को तुम मानो, यही बात है। और चाइना भी उनके साथ मिलेगा, पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ, ये सब मिल जाएंगे।
अच्छा। हाँ, इक्वेशन बिल्कुल बदल जाएगा। ये जो इक्वेशन आज देखते हैं ना, ये जैसे मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, हमारे तो अच्छा संपर्क है, फिर मैं क्या करूँ? शास्त्र जो कहता है, आगे चाइना भी हमारा शत्रु बनेगा। अच्छा, हाँ, तो चाइना तो ऑलरेडी शत्रु है ही काशीनाथ जी। शत्रु है, मित्रता का आचरण कर रहा है हाँ। और यूनाइटेड नेशन ने भारत की सपोर्ट में बोले, हाँ, अगर प्रभु चाहें, क्योंकि शास्त्र में तो सब मैंने उनकी नेगेटिव पढ़ा हूँ, अच्छा। पर अगर प्रभु जी चाहेंगे, तब वो चाइना का मस्तिष्क परिवर्तन हो सकता है। पर मेरे हिसाब से शास्त्र में लिखा है, वो अमेरिका के साथ मिले। तो सर एक चीज बताओ कि अभी है ना रिसेंटली में 2-3 दिन पहले की खबर है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी लड़ाई हो गई। यहाँ से उन्होंने मिलिट्री कंट्रोल कर लिया कुछ टेरिटरी पे अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान ने वहां से कुछ मिसाइल वगैरह दाग दी। तो क्या लग रहा है कि ये आपस में लड़के मरेंगे? नहीं, ये क्या बोलूं, ये अमेरिका का कार्य है। अच्छा। अमेरिका चाहता है अफगानिस्तान को अपने बस में लेगा, तो इसीलिए बोलेगा मैं मिडिल मैन बनेगा, पहले वार करवाएगा, बाद में बोले मैं मिडिल मैन बनूंगा, तुम दोनों मिलकर रहो अच्छा। और मैं जो बोलूँ वही करो। तो उसके लिए वो वार शुरू किया है, क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया के सपोर्ट में है, इंडिया भी अफगानिस्तान का सपोर्ट में है। तो वो भविष्य देखता है अमेरिका कि भविष्य में कैसे मेरे को आगे वार में सक्सेस होना है, क्योंकि ये शास्त्र में लिखा है, जैसे बड़े बड़े राजा आते हैं ना, सोचते हैं धरती हमारा है, हम इसको शासन करेंगे, फिर अंत में उनका मृत्यु होके मिट्टी का धूल बन जाते हैं। पता नहीं अमेरिका ऐसे सपने भी देखता है। ऐसे बहुत राजा आए हैं दुनिया में जो डिक्टेटर बने, आज दुनिया में नहीं है। तो इसलिए अमेरिका ऐसा ही देखता है, वो भी नहीं आगे इसका जो शासन मुख्य जो देखते हैं उसका सफल नहीं होगा। पर अमेरिका ये वार को करवा रहा है अफगानिस्तान। अच्छा। पाकिस्तान को बोल रहा है तू वार कर, और बड़ा युद्ध होगा, जब मैं से तेरे को पूरा मदद करूंगा, तब जब अफगानिस्तान का स्थिति गंभीर होगा, तब मैं बोलूंगा वार बंद करो, मैं मीडिएटर बन के फिर तुम दोनों को एक साथ करके भारत के साथ लड़ाई करूंगा। एक लक्ष्य है, भारत आर्यवर्त है, अजनाब भूमि जो पवित्र है, ये जो आर्यवर्त जम्बूद्वीप है, ये सनातन क्षेत्र है। अच्छा। और विश्व में जितने देश है वो आसुरिक परंपरा है, यानी मदिरा मांस सनातन को विरोध करना, इस सब परंपरा है। तो जो महाभारत युद्ध होगा दोनों के बीच में होगा है, और सब भारत के ऊपर टूट पड़ेंगे। इसलिए ये इक्वेशन बना रहा है अमेरिका। अफगानिस्तान का वार कोई लक्ष्य नहीं है, कोई विजय का लक्ष्य नहीं है, बस कुछ दिन वार करके उसको फिर अपने ग्रुप में लाने के लिए। अच्छा, तो काशीनाथ जी एक चीज बताओ कि जैसे हमने देखा पिछले कुछ समय में 1-2 महीने की बात में ही अगर हम बात करें, तो अमेरिका ने ना इतने सारे सैंक्शन डाल चुका है इंडिया पे, चाहे बात करें उसकी क्लॉथिंग इंडस्ट्री पे, बात करें डायमंड इंडस्ट्री पे, या हम बात करें उसके आईटी इंडस्ट्री पे। अब अमेरिका ये कह रहा है अपनी कंपनियों को, अमेरिका की, अगर तुम्हें आईटी इंडस्ट्री में कोई अगर हायर करना है, ठीक है, तो हमारे देश का ही करो, इंडियंस को मत करो, वरना आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आपको गवर्नमेंट की तरफ से देना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि इंडिया की ये रुकावट बनेगा प्रोग्रेस में? देखिए एक बात कहूँ, ऐसे समय आएगा सारा विश्व में अनाहार भूखा प्यासा बढ़ जाएगा सारा वर्ल्ड में। तो कब तक आएगा वो? ये समय 2028 से शुरू होगा। अच्छा। हाँ, अनाहार सूखा पड़ेगा, उस समय कपड़ा नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, डायमंड का लोग ढूंढेंगे नहीं, पर दोनों तत्व जो कपड़ा है और जो भोजन है, यानी जो अनाज है, विश्व के सभी देश भारत के ऊपर निर्भर करेंगे। अच्छा। हाँ, भारत में भी नेचुरल डिजास्टर होगा, फिर भी प्रभु कुछ देंगे, बचाएंगे। तो, हाँ बिल्कुल। तो ये देवभूमि है ना, तो इसीलिए उस समय आज टैरिफ लगाता ने, वो आगे भीख मांगेगा, कुछ तो दे दो ना, कपड़ा दो, नहीं तो कुछ अनाज दो। हमारे देश में लोग भूखा प्यासा नहीं, कि सिर्फ अमेरिका का बात नहीं कहता हूँ, सारा वर्ल्ड का सभी देश भारत की को मांगेंगे। जैसे कोरोना के समय में कई देश भारत को वैक्सीन मांगे थे, आपने देखे, और भारत ने भी बहुत मदद किया था। पर उस समय भारत मदद करने के लिए प्रभु प्रोडक्शन नहीं देंगे, यहाँ भक्त लोग बचने के लिए देंगे, क्योंकि सारा विश्व में अगर भारत में 33 करोड़ रहेंगे, विश्व में 33 करोड़ रहेंगे, भारत का क्षेत्रफल सारा विश्व का क्षेत्रफल में 10-15% आएगा, इतना भी नहीं, 5-7% आएगा। तो 5-7% जो रहेगा, इसमें 33 करोड़ लोग आराम से बच जाएंगे। बिल्कुल, उनके लिए भी भोजन मिलता रहेगा अंतिम समय तक।
थोड़ा बहुत कम तो निश्चित होगा। हाँ, 15 दिन में मिले, 10 दिन में मिले तो कुछ भी मिलेगा। पर वो देश में बिल्कुल नहीं होगा, स्टॉप कर देगा भगवान। अच्छा। तब क्या करेंगे? मांगेंगे, हम्म। बोले कुछ तो मदद करो बड़े भाई के नाते। सारा विश्व का बात करता हूँ मैं, ये नहीं कहता हूँ अमेरिका का। हर देश में डिजास्टर का इतिहास, यानी डिजास्टर का अल्टीमेट पिक्चर, अल्टीमेट सिचुएशन अराइव करेगा तो वो क्या करेंगे। और भारत में कुछ कुछ मिलेगा, लोग जानेंगे। इसी समय तो लोग सोचेंगे भारत में जाके घर करके बैठ जाएंगे। ऐसे लोग भी लोग सोचेंगे हम भारत में जमीन खरीद कर लें। अच्छा। ऐसे समय आएगा, देखोगे ना आगे सारा वर्ल्ड के लोग अप्लाई करेंगे, हम भारत में रहेंगे, क्योंकि भारत प्रोटेक्टेड एरिया है। तो जो हमारे बच्चे बाहर देशों में जा रहे सेटल होने के लिए, उनको वापस आना पड़ेगा? बिल्कुल, सब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि देखो वहीं पर सिविल वार होगा, वहीं पर जो कास्ट फीलिंग्स होगा, वहीं पर अपना देश पराई देश का फीलिंग होगा, वहीं पर भूखा बढ़ेगा, भोजन नहीं मिलेगा, नौकरी से लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? बोले तुम हमारे देश के छोड़ के चल जाओ, हमारे देश में हमको नहीं मिलता है, हम मिलता था तुम थे। तो इसीलिए लोग डरे मरे आएंगे। और ऐसे आएंगे, कोई समुंदर पथ में आएंगे, कोई आसमान पथ में आएंगे। ऐसे भी कुछ समयेगा लोग रास्ता में, स्थल पथ में कोई 6 महीने 5 महीने चलते चलते आएंगे। बहुत कष्ट का समय आ रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत कष्ट का समय है। तो पंडित जी एक चीज बताओ कि जैसे अभी आपने चीजें बोली कि बहुत कष्ट का समय आ रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि जो जैसे हम कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की भी बात करें, वहां पे ना मतलब कह रहे प्रोटेस्ट हो रही हैं कि हमारी जॉब्स ऑस्ट्रेलिया में तो बोले गो इंडियन, हाँ गो कि इंडियन। गो इंडियन, हमें हमारी जॉब्स हमें दो, ठीक है। तो क्या ये संकेत दे रहे हैं ऊपर वाले? बिल्कुल संकेत तो दे रहा है ताकि निकल आओ। मैं तो यही कहता हूँ, भारत की जो लोग, ये सलाह देना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम में। पर ये जरूरी, पहले तो बोलता हूँ शाकाहारी बनो बिल्कुल। और भागवत पढ़ो, त्रिकाल संध्या करो, ठीक है। ताकि तुम्हारा शरीर को रक्षा कोई करे। हाँ, ऊपर वाला रक्षा करेगा तो तब तो बचोगे। पहले प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन क्या है? त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन। ठीक है। ये तीनों करने के साथ साथ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, जो यूरोपियन कंट्री, एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, जहाँ भी हमारे लोग रहते हैं, वो लोग अपना जो प्रॉपर्टी उस देश में, उसको भारत को शिफ्टिंग कर लें। प्रॉपर्टी यानी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का बात करता हूँ, बॉन्ड्स का कहता हूँ, शेयर का कहता हूँ, उसको भारत की बैंक को स्थानांतर कर दे और रहें। जरूरत पड़े अपना बेडिंग पकड़े निकल आए। निकल जाए। अभी आगे ऐसे समय आएगा जिनका करोड़ों प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, सीधा सीधा खाली हाथ कंगाल बन के आएगा। तो इसलिए उस प्रॉपर्टी को अपना देश को ट्रांसफर कर दो, ठीक है। फिर समय के साथ निकल आना। ठीक है। तो पंडित जी एक चीज बताओ, जो अभी बाकी के 3 महीने हैं, ठीक है, हम एक सेक्टर वाइज चलते हैं बेसिकली। अब फिर बताना कि कैसा कौन सा सेक्टर परफॉर्म करेगा। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो करूंगा स्टॉक मार्केट में। देखिए, स्टॉक मार्केट इस बार आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा। और इस बार झटका बहुत मिलेगा। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए मैं मना करता हूँ। आपने पहले ही मना किया था। पहले मना करता, अभी भी मना करता हूँ, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा में स्टॉक परंपरा से विचार नहीं है। क्योंकि हम अपना कमाई धर्म से कमाई करते हैं। हाँ, स्टॉक मार्केट अभी वो सिचुएशन भी नहीं है। और कभी वर्ल्ड में ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, सारा विश्व का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वो गिर जाएगा। अच्छा। तो इसमें भी भारत में होगा, विश्व में होगा, सारा वर्ल्ड में होगा। तो इसलिए स्टॉक मार्केट का माइनस पोजीशन आएगा, इतना आगे नहीं होगा। और भी कुछ चीज़ आता है जो मैं नहीं बताता हूँ, जैसे कि प्रजा में विशृंखला होगा। अच्छा। हाँ, और हमारी देश में इसको हम नहीं बताएंगे, छोड़ो। फिर फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ रोग बीमारी भी सर्दी के मौसम में आने वाला है। सारा विश्व का बात कहता हूँ मैं, भारत का अकेला नहीं कहता हूँ, क्योंकि शास्त्र में लिखा है वर्ल्ड के लिए, सिर्फ थोड़ा भारत के लिए लिखा है। पर मैं भारत के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि जैसे स्टॉक मार्केट से भी हमें दूर रहना पड़ेगा 3 महीने। बिल्कुल रहना चाहिए। इस समय कम से कम 1 साल छोड़ देना चाहिए। अच्छा। देखिए, लोभ लालच से विनाश भी होता है। लोभ लालच छोड़ के छोड़ देना चाहिए। और ठंड मौसम में बहुत लोग मर जाएंगे, बहुत संख्या में गोमाता पशु मरेंगे। आगे देखेंगे वो जो 3 महीने का। और भूकंप, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, ये भी चलता रहेगा भारत में।
ठीक है। और भारत को छोड़ के हम्म। जो उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में कंट्री में भी होगा। ठीक है। तो ये जो 3 महीने ऐसा होगा। और सबसे बड़ा 3 महीने में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट समय है अभी। ठीक है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पिछले साल का इतिहास जो था, वो इतिहास से मेरे हिसाब से 40-50% मिलेगा, सही नहीं मिलेगा अभी पता नहीं, क्योंकि अभी भी बाकी है हार्वेस्टिंग का। वो जनवरी से शुरू होगा और जनवरी के समय में हमारे देश में ज़्यादा लो प्रेशर होगा, बता देता हूँ। यानी टर्नाडो, साइक्लोन जैसे होगा, ठीक है। चक्रवात जैसे होगा, और विदाउट कारण लो प्रेशर के कारण बारिश भी होगा। ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हमारा हार्वेस्टिंग सीजन है। ठीक है। तो उसी समय पर्टिकुलर उसी समय में रेगिस्तान से शुरू करके मैदानी से शुरू करके कोस्टल क्षेत्र पर सभी जगह पर इतना बारिश होगा, इतना तांडव, इतना ओले पड़ेगा अभी इन 3 महीनों। हाँ, आगे हाँ। हार्वेस्टिंग समय में सब खेती को नष्ट करेगा। ठीक है। और लोग घर को लेना मुश्किल होगा, कुछ बचेगा पर बड़ा मुश्किल परिस्थिति होगा जो नहीं देखें। तो मतलब, और गेहूं तो भी नहीं होगा मेरे विचार से, इस बार गेहूं भी नहीं मिलेगा। तो मतलब अभी जितना समय हमने गुजारा है, अभी 9 महीने अभी तक हमने गुजार लिए, ठीक है, तो वो तो कुछ नहीं था। अभी 3 महीने और भारी होने वाले। 3 महीने पूरा नष्ट करेगा फाइनेंशियल कंडीशन में एग्रीकल्चर को। और ठंड में लोग मरते जाएंगे। लोग इतना ठंड कैसे संभालेंगे? बिल्कुल। क्योंकि सभी जगह पर क्लाइमेट परिवर्तन इस समय आ रहा है। बिल्कुल। तो पंडित जी, और सर्दी के मौसम में बारिश बढ़ के ये खेती को नष्ट करेगा, दूसरा लोगों को वायरस क्रिएट करके बिना बीमारी भी करेगा, ये भी होगा। तो पंडित जी, अभी है ना, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, अभी अग्नि प्रलय से रिलेटेड ही कुछ मेरे को एकदम से याद आया कि जो लिंगराज टेम्पल है, जिसको बोला जाता है कि वो सारे लिंगों में सबसे बड़े हैं, जो राज करते हैं सारे उस पे, वहां पे हमने देखा कि 30 सीसीटीवी कैमरे बिल्कुल खराब हो गए। ठीक है। और कुछ हाँ कर गए। और हमने देखा भागा दौड़ी भी कुछ हुई। ठीक है। थोड़ा सा अग्नि भी लगी वहां पे। तो ये क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, शंकर भगवान प्रलय करता है। अच्छा। और महाकालेश्वर मंदिर में भी आग लगा था। काशी विश्वनाथ क्षेत्र में जो प्राण मंदिर है, उस मंदिर में भी 7 श्रद्धालुओं को आग लगा था। और ये फिर उड़ीसा के लिंगराज क्षेत्र, जहाँ एकाम्र वन कहते हैं, जहाँ शंकर भगवान, माता पार्वती, जैसे नित्य वृंदावन है भगवान कृष्ण राधा की, ऐसे माँ भवानी और शंकर भगवान का वो नित्य वृंदावन जैसे क्षेत्र, जहाँ माता पार्वती के साथ वो एकाम्र समय यानी अति सुंदर शांति परिवेश में नित्य रास चलता है। अच्छा। तो वो शंकर भगवान का सबसे बड़ा क्षेत्र। तो उसी क्षेत्र में शंकर भगवान के मंदिर के ध्वजा को वज्राघात हुआ। अच्छा। बड़े बहुत करोड़ रुपया खर्च हुआ था उसका, जो आर्थिंग सिस्टम है, पूरा आर्थिंग सिस्टम फेल हो गया है। और वज्राघात में ध्वजा जल गया प्रभु जी के। ध्वजा जलने के साथ साथ तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक बल्ब, सोडियम बल्ब, सीसीटीवी सब नष्ट हो गए। तो ये क्षेत्र विश्व में अग्नि प्रलय यानी ज्यादा गर्मी, विश्व युद्ध और अचानक अग्नि प्रलय में लोगों का विनाश का संकेत दे रहा है। अच्छा, तो सर एक चीज बताओ, एक जो अभी दोबारा से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये उड़ीसा के कंटेक्स्ट में ही हमने देखा कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी वहीं है। और हमने देखा कि वहां पे ना एक अरुण स्तंभ पे आके ना एक चील बैठ गई थी वहां पे। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है फिर? देखिए, महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे थे। अच्छा। देउलरु चुन छाड़िब चक्र वक्र हिव, गुद्र पक्षी नील चक्र ऊपर वसियो। और एक स्थान पर उन्होंने बताया गुद्र पक्षी अरुण स्तंभ ऊपर वसियो। अच्छा। तो अरुण स्तंभ जो सूर्य भगवान के पुत्र अरुण देव की स्तंभ है, जहाँ गरुड़ देव और अरुण देव दोनों प्रभु जी की स्तुति करते हैं मरते वैकुंठ में। तो उनकी स्तंभ पर चील पक्षी बैठना संसार के लिए काल का संकेत है। अच्छा। और उससे कुछ दिन पहले जगन्नाथ महाप्रभु के नील चक्र ऊपर जो पतित पावन ध्वजा, उसके ऊपर भी चील पक्षी। तो ये 2-3 दिन का इंटरवल या 4-5 दिन का इंटरवल में हुआ है। तो ये जो संकेत है विश्व को एक काल ग्रास कर रहा है। और ये प्रभु जी के क्षेत्र पर कालों का काल जहाँ बैठे, क्योंकि प्रभु विनाश भी करते हैं, सृष्टि भी करते हैं। तो ये विनाश का संकेत दे रहे हैं, विश्व में विनाश होगा, धर्म की ओर आओ, और आगे बड़ा विनाश की समय आ रहा है। ये संकेत जगन्नाथ क्षेत्र से मिला।
लिंगराज क्षेत्र से मिला, हम्म। महाकालेश्वर मंदिर से मिला, हम्म। काशी विश्वनाथ क्षेत्र से मिला, हम्म। सभी क्षेत्र से मिला। तो एक चीज और अब देखो, एकदम से मुझे याद आई पंडित जी कि अभी जैसे जब फ्लड्स आई थी, तो शायद मेरे हिसाब से मेरे जीवन में पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि वैष्णो देवी मंदिर बंद हो गया लैंडस्लाइड की वजह से। धारी देवी टेम्पल जो श्रीनगर में है, वो भी डूबता डूबता बचा, उसको भी बंद कर दिया गया था। उसके बाद केदारनाथ टेम्पल के वहां पे भी आपने देखा हुआ कि लाइक लैंडस्लाइड हुई, केदारनाथ टेम्पल को भी बंद कर दिया, बद्रीनाथ टेम्पल को भी बंद कर दिया। तो ये जितने भी कहते हैं भव्य स्थान होते हैं, और इन सारे स्थानों का एकदम से बंद होना, तो क्या ये कुछ बड़ी त्रासदी की ओर इशारा कर रही है? ये ऐसे समय आएगा सभी धाम का मंदिर बंद हो जाएगा। अच्छा। ऐसे समय आएगा सभी धाम, सभी बड़े बड़े मंदिर जहाँ प्रभु जी हैं, ठाकुर जी है, शंकर भगवान है, उस क्षेत्र को बंद करना पड़ेगा। क्यों? न प्रभु बोलेंगे आप मेरे मंदिर को मत आओ, क्योंकि तुम्हारी कर्म का विचार करने का समय के लिए मैं संहार करूंगा। तो इसीलिए ऐसे समय श्री वृंदावन भी बंद हुआ। हाँ, वृंदावन भी बंद हुआ। वृंदावन में जल प्रलय का इतिहास आपने देखे, मैं आपकी पॉडकास्टिंग में इसका विचार हुआ था। जैसे श्री वृंदावन में जल प्रलय हुआ, उसका बाद भविष्य मालिका का प्रचार हुआ। तो श्री वृंदावन में भी अगले साल आगे भी आएगा, जितना पानी आया था 10-12 फुट, उससे डबल आ जाएगा। अच्छा। और मैं पंडित जी के लिए एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे पास इस पॉडकास्ट में शायद बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आते हैं, हर किसी से हम वार्तालाप करते हैं, पर पंडित जी ने पिछले पॉडकास्ट में जब आप देखोगे तो यहाँ पे वो बैठ के एक बात कह के गए थे कि आने वाले 1-2 दिन में अर्थक्वेक आने वाला है, और उसी रात को अर्थक्वेक आया था। तो कुछ ना कुछ तो पंडित जी के पास शायद ऐसा कुछ शास्त्र की शक्ति कह सकते हो, या भगवान का आशीर्वाद कह सकते हो, कि पंडित काशीनाथ जी के पास वो ज्ञान है। तो काशीनाथ जी देखो, अब तो हमने बात खुद ऐसे कर ही रहे हैं कि क्या होने वाला है। अब सबसे मेन चीज ये है कि इससे बचा कैसे जाए, कि हमें इन 3 महीनों में क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपने आप को बचा सके। देखिए, मनुष्य को तो और भी कई साल बचना है। आगे सतयुग होगा, 1000 साल का, 1009 साल का सतयुग भी आ रहा है। अच्छा। तो उसका बाद पूर्ण सतयुग आएगा, इसको आद्य सतयुग कहते हैं। तो मनुष्य को बचना है, 3 साल नहीं, 3 महीने नहीं, मनुष्य को बचना अगर चाहता है और अपने जीवन का परित्राण और बंधे हुए चक्र से मुक्ति होने के लिए अगर मानव चाहता है, तो उसका रक्षा का मार्ग है त्रिकाल संध्या। ठीक है। भागवत पठन और माधव नाम भजन। माधव नाम क्यों हम बोलते हैं ना, भविष्य मालिका में इसका लिखा है, माधव आचार्य संप्रता हुई वो चित्ता है वो नित्यानंद। ये उड़िया में लिखा है, यानी सब माधव संप्रदाय बनेंगे और सारा विश्व में माधव नाम प्रचार होगा। और त्रिकाल संध्या करके लोग ब्राह्मण बन जाएंगे, ब्रह्म कर्म करेंगे, और पंचभूत प्रलय उनका प्रभाव कुछ नहीं डालेगा। पंचभूत प्रलय से रक्षा के लिए त्रिकाल संध्या, यानी भगवान विष्णु को पूजा करने से पंचभूत प्रलय से मनुष्य का रक्षा मिलेगा। ठीक है। और भागवत पठन करने से मनुष्य सात्विक और कृष्ण की भक्त बन जाएगी, और कृष्ण ही तो कल्कि है और कृष्ण ही महाविष्णु है। तो इसीलिए भागवत पठन जरूरी। ठीक है। ये तीनों तत्व जो लोग पालन करेंगे वो लोग रक्षा हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये लिखा है शास्त्र में, हमारे विचारधारा में। ठीक है। तो पंडित जी, आपने ना एक बुक लिखी है अभी भविष्य मलिका करके, कि भविष्य मलिका में क्या कहा गया, आपने उसको ना बड़े इजी कहते हैं ना सार में उसको लिखा है कि तुम ये चीज करो, ये होने वाला है। तो आप ये कह रहे हो कि आने वाले जो कुछ साल है 2032 तक के, वो बहुत भारी होने वाले हैं। अधर्मियों के लिए भारी होगा, धर्मी लोगों के लिए तो और जानते हैं आगे समस्या होगा, वो उसी हिसाब से प्रभु जी के शरण में उधार होंगे। ठीक है। तो अभी हमने बात करी कि अगले 3 महीने में ऐसा क्या करना चाहिए जो 2025 हमारा निकल जाए, आपने बता दिया। मैं तो कहूँ अभी से, आज से त्रिकाल संध्या करे, भागवत एक अध्याय पठन करे, और माधव नाम निरंतर कहीं बैठे ना बैठे अंतर में भजन करें, और उसका फल भी प्राप्त करें। क्योंकि ये जो मंत्र है, इस मंत्र को आज अगर पठन करेंगे, आज से ही आपको असर पड़ेगा। क्योंकि ये मंत्र ऐसा नहीं कि उसको पढ़ेंगे नहीं, इसमें असर आएगा, यानी आपका शारीरिक, मानसिक और आपकी पारिवारिक सभी स्थिति में उसमें परिवर्तन आएगा, और उसमें प्रभु जी का सपना भी आता है। ठीक है। तो एक चीज और बताओ, जैसे कोई अब नई ऑडियंस मेरे चैनल से जुड़ी होगी पंडित जी, तो आप ये बताओ भविष्य मलिका है क्या, ठीक है, और वो क्या ऐसा बताती है जिससे हमें पता चलता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे? देखिए, विज्ञान तो
ज्ञान से सृष्टि होता है, इसलिए इसका नाम विज्ञान, ज्ञान शास्त्र है। और शास्त्र से जो दूसरा शाखा सृष्टि होता है उसको विज्ञान कहते हैं, जिसको उपवेद कहते हैं, उपपुराण भी कहते हैं विज्ञान को। ठीक है। क्योंकि एक बात कहूँ, भगवान ने इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे को निर्माण कर दिया और इतने बड़े बड़े पहाड़ियाँ सृष्टि कर दिया, 7 समुद्र बना दिया, पर अपना स्थिति में वो अभी भी बरकरार है, अभी भी स्टैंड है। और मनुष्य को चल प्रचल बना दिया ताकि घूम घूम के उनके ऊपर डिपेंड करके मनुष्य अपना गुजारिश करे। बिल्कुल। अगर वृक्ष चलेंगे, नदियां चलेंगे, समुद्र चलेंगे, पहाड़ियां चलेंगे, तो विज्ञान कुछ कर पाएगा? तो विज्ञान एक छोटा तत्व है और सबसे बड़ा तत्व है हमारा शास्त्र है, शास्त्र ज्ञान वेद है। तो विज्ञान का सृष्टि एक तत्व से, किसी का मृत्यु होगा उसको उसी से टेस्ट किया जाए, पर एक मानव को सृष्टि नहीं कर पाएगा। तो इसलिए विज्ञान के हिसाब से नहीं, शास्त्र के हिसाब से हम विचार करेंगे तो ये जो समय चल रहा है, इस समय मानव को धर्म की ओर आना चाहिए और शास्त्र पठन करना चाहिए, भगवान विष्णु के शरण में जाना चाहिए और जो 4-5 धर्म सनातन में सत्य, सोच, दया, दान, उसको अपना कर्म में पालन करना चाहिए। सत्यवादी बनो, सोच यानी कामना, वासना, पारिवारिक सोचता को पालन करे, दया, संसार में लुटेरा, चोर जो भी हो, कोई भी संप्रदाय, कोई भी जाति, कोई भी धर्म का लोग हो, सभी प्रति दया होना चाहिए, क्योंकि सनातन का उचित नियम है। और छोटा मोटा कुछ दान, जैसे गोमाता को, ये गरीब दीन दुखी दरिद्र को करो, ये 4-5 धर्म आचरण करने से मनुष्य लोगों को आगे कोई समस्या नहीं। पर पंडित जी, आपने अभी दया की बात करी अभी ना, तो एकदम से माइंड में आया कि आपने देखा होगा हमारे देश में ना टाइम पे कई ऐसे कानून लेके आने वाले हैं हमारी सरकार, जिसमें हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम बात कर सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट, ठीक है, और ऐसी एनआरसी, और इनको लेके हमारे देश में ना एक बहुत बड़ा तबका इसके अंगेज्ड है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं, इनकी वजह से हमारा साइकोलॉजिकल सिविल वॉर हो सकता है देश में? देखिए, प्रजातंत्र शासन में राष्ट्र रक्षा के लिए शासक और शासक का जो मुख्य, उनका कर्तव्य है अपना देश का रक्षा करें। बिल्कुल, ये वेदों में लिखा है। राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र का संतुलन बनाने के लिए, राष्ट्र का डिसिप्लिन, अनुशासन, संघीय तंत्र को प्रतिपादन के लिए सरकार को ये वेद सम्मत अधिकार है, इसको होना चाहिए। देश राष्ट्र जो चाहता है इसको सरकार करने के अधिकार है, क्योंकि पहले राष्ट्र रक्षा नहीं होगा तो करोड़ों करोड़ों मनुष्य कहाँ जाएंगे। तो ये जो विचारधारा, ये शास्त्र सम्मत है, ये होना चाहिए। इसमें सरकार शक्ति के साथ लड़के काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अनुशासन नहीं होगा तो अराजक हो जाएगा। अराजक होने से कितने सरल साधारण मनुष्य नष्ट हो जाएंगे, कितना दुख पड़ेगा। तो ये जरूरी है। आज हम किसी लिए शांति है। देखिए, जहाँ अराजक होता है ना, उस देश में आपने नेपाल में देखें, अलग देश में देखें, शासन चल गया, लोग रास्ता में चल नहीं पाए, लुटेरा लूट करने लगे, घर के अंदर घुस के लोग परेशानी करे, जो इच्छा जो कर लिया। आज हम शांति में बैठे हैं क्योंकि राष्ट्र का ये हमारा अधिकार राष्ट्र हमको दे रहा है। तो राष्ट्र हित में जो कार्य राष्ट्र को करना चाहिए, राष्ट्र का अध्यक्ष को करना चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी है, ये वेद सम्मत है। और इसमें कोई आए तो शक्ति से उनका साथ लड़ना चाहिए। ठीक है पंडित जी। तो पंडित जी, ये तो आपने बता दी हमारे देश की मोटी मोटी चीजें। एक चीज और बताओ, अभी परसों की बात है कि जापान में ना स्कूल बंद हो गए हैं और वहां पे ना कोरोना वायरस का एक नया एडवांस फॉर्म आ गया है। तो क्या लगता है कि आने वाले 3 महीनों में कोई बड़ा पेंडेमिक इस वर्ल्ड को हिला सकता है? एक बात मैंने आपको विचार किया था, सबसे ज्यादा पाप करने वाला देश में पहले बीमारी ज्यादा फैलेगा। तो जापान पाप करता है? जीवंत माछ मछली खा देते हैं। अच्छा, बोलना नहीं। हाँ। हमारी मित्र देश है, फिर मैं क्या करूं, सत्यता तो बोलूंगा ना, नहीं तो वो सुधारेंगे कैसे। हाँ। तो बात ये, वो जीवित जो जीव जंतु सीधा लेते हैं, जीवित जीव जंतु को खा जाते हैं। जैसे चाइना में, जापान में ये होता है ना। बिल्कुल। तो उसीलिए तो उनका भी प्रतिकार होता है ना। तो ये देखो, जैसे सबसे बड़ा पाप करने वाला, जीव हत्या करने वाला देश में बिल्कुल विनाश होगा, बीमारी आएगा, वार होगा। पर हमारी देश धर्म की दृष्टि से विश्व में सबसे आगे है। तो इसीलिए हमारे देश में भी आएगा, पर चुन चुन के लोगों को परेशान करेगा, सबको नहीं करेगा। जैसे हमने देखा कि कोई भी पेंडेमिक आता है सबसे पहले केरला में आता है। वो केरला से ही ऐसी खबर आती है कि वहाँ पे ऐसे गौ माता की हत्या कर देते हैं और बीफ पार्टी करते हैं। आगे केरला और कोलकाता, के। अच्छा, के। हाँ, दोनों का भी के से शुरू होता है।
यानी कल्कि का विनाश लीला, कल्कि के में भी आरंभ होता है ना, हाँ। वही विनाश लीला कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल में बहुत जल प्रलय होगा इस बार। एग्रीकल्चर पूरा नष्ट हो जाएगा क्योंकि ज्यादा जीव हत्या होता है, यानी माछ मच्छी मदिरा गोहत्या मांस ये सब जो लोग खाते हैं ना, और केरल में भी ज्यादा होता है। हमारी देश है पर जो लोग इस कार्य को करते हैं वो तो पाप है, वो निंदनीय है, बिल्कुल। उसके लिए तो दंड विधान है। तो पंडित जी एक चीज और बताओ कि जैसे अभी हमने बात यही करते कल के अवतार के बारे में बेसिकली, तो हमारे ज्योतिषी और ये कहते हैं ग्रंथों में एक आ गया कि जब अंधकार अपनी सीमा पार करता है ना, तब कहते हैं कि कल के अवतार का जन्म होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये चीजें हमारे देश में हो रही है या वर्ल्ड लेवल पे भी हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी है नहीं, तो क्या ये एक नए प्रकाश या नई लाइट की शुरुआत हो रही है? देखिए, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ असुर असुर अभिमानी, यानी असुर लोग जीव हत्या बढ़ाते हैं। करे अनित्य जही नहीं बरनी सिद्धई विप्र धनु सूर धरनी तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। ठीक है। तो उसी समय प्रभु जी का अवतार होता है। शास्त्र में लिखा है महाविष्णु कल के अवतार होंगे, शास्त्र में लिखा है जगन्नाथ महाप्रभु कल की होंगे, शास्त्र में लिखा है कृष्ण कल की बनेंगे, शास्त्र में लिखा है भगवान स्वयं नारायण कल के रूप में आएंगे। कल की लीला का जो प्रभाव से संसार में सत्यता और धर्म का प्रकाश होगा और मानव लोगों को सुख शांति और एक स्थिर जीवन शैली मिलेगा। ठीक है। तो अभी जो समय शास्त्र के अनुसार चल रहा है वो समय ही महत्वपूर्ण है और सनातनियों के लिए बड़ा अच्छा समय है, ताकि उनका जो आराध्य प्रभु के शायद इस समय भक्त लोगों के लिए अवतरित होंगे या दर्शन देंगे या कुछ भी आगे समय में हो सकता है। ये समय की ओर सनातनियों के लिए अच्छा समय आ रहा है। ठीक है। तो अब आपने बात करी सनातन धर्म की, तो पंडित जी एक बात बताओ कि जैसे हम देख रहे हैं कि जब से ये बीजेपी की सरकार आई है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, आपने ये देखा होगा कि सनातन धर्म का ना प्रचार बहुत तेजी से किया जा रहा है। लोग पहले इतना मंदिर तक नहीं जाते थे पर अब सब लोग है ना धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार का आगे फ्यूचर क्या है, कि ये सरकार आगे कंटिन्यू कर पाएंगी? जब जब सत्ययुग आने वाले हैं तो ये सरकार का कई गुण मिलता है सत्ययुग के साथ। अच्छा। तो इसीलिए ये गोविंद का इच्छा, गोविंद तो चाहता है ना परिवर्तन के लिए, तो परिवर्तन के लिए जो समय ये सरकार के साथ वो परिवर्तन होता जा रहा है। तो इस समय ये सरकार का परिवर्तन मेरे हिसाब से कहीं कुछ नहीं होगा। ठीक है। और आगे भी बहुत राज्य में ये सरकार का शासन होगा जो राज्य में नहीं है। अच्छा। मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि मैं किसी का विरुद्ध में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आजकल जमाने में सत्य बात बोलना भी गलत है। गलत है। तो इसीलिए मैं सत्य बात, पर ये देखेंगे आप कई राज्यों में बीजेपी सरकार गठबंधन करके आ जाएंगे। तो मतलब सनातन धर्म का प्रचार बिल्कुल जोरों शोरों से चलेगा। सनातन धर्म का प्रचार के लिए भगवान चाहते हैं, इस समय पंचभूत चाहते हैं, सूर्य भगवान चाहते हैं, नारायण चाहते हैं, 33 करोड़ देवता चाहते हैं। तो देवता लोग चाहते हैं तो प्रचार होगा ही है। प्रचार नहीं, लोग सनातनी बनेंगे। प्रचार तो हुआ बहुत दिन। अब खुद लोग ब्रह्म कर्म करेंगे, लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, लोग भागवत पठन करेंगे, भगवान विष्णु का हर घर में पूजा होगा, लोग गोमाता को दान करेंगे, लोग हर घर में गंगा जल सिंचन करेंगे, सनातन के हिसाब से तुलसी देवी का पूजा होगा, हर गांव में मठ मंदिर में भागवत पठन कथा प्रवचन बढ़ता जाएगा। ये सनातनी बनेंगे। अब सनातन बोलते थे, अब सनातनी बनेंगे। ठीक है। और अगर किसी को बचना होगा तो सनातन धर्म में आना होगा, ये बचना होगा तो सनातन धर्म के सिवा और शेल्टर का ही नहीं है। एक छतरी है जो भगवान के शुभ्र यानी जो व्हाइट कलर के छतरी कल की भगवान का होगा, इस शास्त्र में लिखा है। अच्छा। और व्हाइट कलर यानी सत्यता का प्रतीक। बिल्कुल। तो ये सारा विश्व के लिए सत्य बात है। ये सनातन का छतरी के नीचे सबको आना पड़ेगा। कोई भी मानो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस या मिड ईस्ट, जो भी देश में जो मानव है, ऐसे समय आएगा वो ढूंढ ढूंढ के त्रिकाल संध्या करेंगे और भागवत भी पढ़ेंगे, भगवान विष्णु का प्रतिमा भी पूजा करेंगे, बोले यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर भी करेंगे, करके फिर वो बोलेंगे हम भी सनातन में रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आधा से ज्यादा लोग चल गए, हम बचना चाहते हैं। अब भगवान विष्णु के सिवा हमारा कोई चारा नहीं, बस शरण में ले लो प्रभु। ठीक है। ऐसे समय। तो पंडित जी इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हो, ताकि जो अगले 3 महीने बचे हैं
उनमें लोगों का कल्याण हो, चाहे फिर वो 3 महीने कितने भी भारी हो जाएं, उनका कल्याण होता रहे और वो भगवान की शरण में रहे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में सनातन में सभी का उत्पत्ति है। ठीक है। और कलयुग के कारण बहुत धर्म बहुत पंथ बने और विभेद बना और विश्व में बंटवारा हो गया। ठीक है। पर एक समय आ रहा है, मैं ये सबको बताना चाहता हूँ, सभी धर्मी लोगों को, एक समय आ रहा है फिर सभी विश्व सनातन बनेगा। ठीक है। तो विश्व अगर सनातन बनेगा, हमको सनातन धर्म का नीति नियम को पालन करना है। सनातन धर्म का नीति नियम यही है, त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम ठीक है। और दान करना, 4 पाद धर्म को पालन करना, सत्य सूच दया दान। ठीक है। तो ये जो 3 महीने हैं, सबको मेरा निवेदन है, आगे समय अच्छा नहीं है, अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना और अपने जीवन को साकार करने के लिए आप सनातन को फॉलो करो। क्योंकि कई अलग धर्म के लोग कमेंट में लिखते हैं, जो भविष्य मालिका में लिखा है वो भी सत्य होता है, उसको और भी हम जानना चाहते हैं। ये एक इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो ये इंटरेस्ट आगे सनातनी बना देगा। ठीक है। यही तो पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के इस पॉडकास्ट पे अपने ज्ञान देने के लिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि पंडित जी ने बड़े ही इजी और लेमन टर्म्स में आपको समझाया है कि आपको आगे क्या करना है। अगर आपको इस ट्रेजेडी से बचना है तो जैसे पंडित जी ने कहा कि आपको त्रिकाल संख्या करनी चाहिए और माधव नाम का जप करो, भगवत गीता पढ़ो और सबसे बड़ी बात, आप एक दान कीजिए ताकि आपके कर्मों में वो दान लिखा जाए और आपके कर्म, अच्छे कर्म जिसे कहते हैं, वो बढ़ सके। और इसी पॉडकास्ट को अगर आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करोगे तो उनको भी एक नई इंसाइट मिलेगी कि उनको लाइफ में क्या करना है। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम यहीं खत्म करते हैं और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डालना ताकि हम पंडित काशीनाथ जी से अगले पॉडकास्ट में इन सब चीजों के बारे में बात करें। थैंक यू सो मच।